नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आजकल एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि क्या सीजीआई ने सीएम योगी को चैलेंज किया, क्योंकि अनुच्छेद 142 से बुलडोजर को ध्वस्त कर दिया गया। जो बुलडोजर अपराधियों पर चलता था, वो अपराधियों को ना ध्वस्त करने के अलावा अनुच्छेद 142 से बुलडोजर को ही ध्वस्त कर दिया गया। आखिर क्या है ये पूरा का पूरा मामला, और क्या है रूल ऑफ लॉ जो अब वाकई में क्या एक्सपोज हो रहा है अनुच्छेद 142 से, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। एक ऐसी व्यवस्था जहां कानून का पहिया इतना धीमा है कि अपराधी वर्षों तक सजा से बचते रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर एक राज्य की सरकार अवैध निर्माणों पर तुरंत कार्रवाई पर कर अपराध की जड़ें उखाड़ फेंकती है। क्या यह न्याय है या अन्याय? ये जरूर सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष न्यायाधीश विदेश में खड़े होकर कहें कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा, तो घरेलू कानून व्यवस्था की कमजोरियों क्या उजागर हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन, जो अपराध पर लगाम कसने का हथियार बना, अब न्यायपालिका के निशाने पर है। क्यों? लेकिन क्या यह टकराव सिर्फ सत्ता का खेल है या न्याय की असली परीक्षा? इन परतों को थोड़ा सा हम खोलेंगे, क्योंकि आंकड़े बोलेंगे, सबूत गवाही देंगे कि क्या अनुच्छेद 142 जिससे बुलडोजर को ध्वस्त कर दिया गया, क्या ये इस पर कुछ सवाल नहीं खड़े होंगे? क्या आखिर अगर लोग सवाल पूछे तो क्या आखिरी न्याय की राह सबसे बड़ा रोड़ा कौन है, कार्यपालिका या न्यायपालिका खुद? यह बहस कोई नई नहीं है, लेकिन हाल के घटनाक्रम ने इसे चरम पर पहुंचा दिया। 2024 के अंत तक तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उस समय अपने विदाई से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में एक फैसले के दौरान बुलडोजर जस्टिस को कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि बुलडोजर से न्याय देना कानून के शासन के विरुद्ध है। राज्य को विधि प्रक्रिया का पालन करना होगा। यह बयान उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर सीधी चोट थी, जहां अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के नाम पर कई लोगों की सैकड़ों संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। लेकिन चंद्रचूड़ का यह आलोचना का स्वर विदेशी मंच पर और भी तीखा हो गया, क्योंकि अब इस मंच इसको लेकर के यहां पर मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, जब डीवाई चंद्रचूड़ का नहीं, यह बयान इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई का है। उन्होंने कहा कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा, न्याय कानून से होना चाहिए, ना कि बलपूर्वक विध्वंस से। यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और ट्विटर पर सैकड़ों पोस्ट ने इसे योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर हमला बताया गया। उदाहरण के लिए एक वकील के कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की, क्योंकि वे बुलडोजर एक्शन के आलोचक बने। किशोर के बाद मॉरिशस जाकर सीजीआई ने कहा कि देश में बुलडोजर नहीं चलेगा। मैं पूछता हूं, क्या सीजीआई का अवैध अतिक्रमण हटाने का एक्शन गलत है? जिन्होंने जूता फेंका था उनका बयान था ये। यह घटना न सिर्फ न्यायिक गरिमा पर सवाल उठाती, बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे एक नीति बहस को व्यक्तिगत हमले में बदल देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सीजीआई का बयान बिना आधार के था, या योगी का बुलडोजर एक्शन वाकई अपराध पर अंकुश लगाने का प्रभावी उपकरण साबित हुआ है? आंकड़ों थोड़ा आप आंकड़ों से समझते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में सत्ता संभालते ही बुलडोजर जस्टिस को हथियार बनाया। आप सभी से चाहेंगे कि आप क्या योगी के बुलडोजर एक्शन से सहमत हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस बयान से? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 2017 में जब सत्ता संभालते हैं वो, तो बुलडोजर जस्टिस को हथियार बनाते हैं। इसका मकसद था कि अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर अपराधियों को सबक सिखाना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2017 में 2023 तक अपराध दर 40% कमी आई है। मतलब 2017 से 2023 तक 40% कमी, समझ लो आप, आधे के आसपास कमी आ गई। विशेष रूप से संगठित अपराधों में तो 60% गिरावट आ चुकी है। एक सरकारी रिपोर्ट बताती है कि बुलडोजर कार्रवाई के बाद 2022 में 50 से ज्यादा कुख्यात अपराधी सरेंडर कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी संपत्तियां ध्वस्त हो जाएंगी। अगर उदाहरण लें तो प्रयागराज में माफिया
वसीम रिजवी की संपत्ति ध्वस्त होने के बाद इलाके में लैंड माफिया की गतिविधियां 70% कम हुई। उत्तर प्रदेश के पुलिस आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में बुलडोजर सेक्शन के जरिए 1200 से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए गए, जिससे सरकारी जमीन पर 500 एकड़ से ज्यादा का कब्जा मुक्त हुआ। योगी सरकार का दावा है कि यह कार्रवाई न सिर्फ अपराध रोकती है बल्कि कानून प्रक्रिया के बाद की जाती है, लेकिन नोटिस जारी कर सुनवाई का मौका देकर। लेकिन एक अध्ययन जो इकोनॉमिक्स टाइम द्वारा 2024 में प्रकाशित हुआ दिखाता है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स में सुधार के पीछे बुलडोजर नीति का बड़ा हाथ है। जहां अपराध की रिपोर्टिंग रेट 25% जो है वो बढ़ा, लेकिन सीजीआई चंचूड़ का बयान इसी नीति की कमियों पर केंद्रित था। उन्होंने नवंबर 2024 के एक फैसले में कहा कि चुनिंदा विध्वंस प्रतिशोध का कार्य नहीं हो सकता, राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई, जहां महाराजगंज में बिना नोटिस के एक घर ध्वस्त किया गया, ऐसा कहा गया। सीजीआई ने कहा रातों रात बुलडोजर लाकर निर्माण गिराना अस्वीकार है। विदेशी मंच पर बयान इसलिए विवादास्पद बन गया क्योंकि यह भारत के आंतरिक नीति पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टिप्पणी थी। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया कि सीजीआई ने मॉरिशस में योगी के बुलडोजर को गलत ठहराया, लेकिन क्या वे जानते हैं इससे अपराध कैसे कम हुआ? लेकिन संयम से अगर देखें तो सीजीआई का तर्क विधि प्रक्रिया को जोर देता है, जो सही है। फिर भी सवाल उठता है कि अगर न्यायपालिका खुद इतनी धीमी है तो क्या कार्यपालिका को त्वरित कार्रवाई का हक नहीं है? यही वह सस्पेंस है जो इस बहस को जीवंत बनाता है। क्या बुलडोजर न्याय का विकल्प है या न्यायपालिका की नाकामी का आईना? न्यायपालिका की अपनी कमियों की बात करें तो राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड जो है एनजेडीसी की बात करें, आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 तक भारत में कुल लंबित मामलों की संख्या 5.3 करोड़ के पार पहुंच चुका है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में खुद अकेले 88,000 से ज्यादा केस हैं, हाई कोर्ट में 60 लाख और जिला अदालतों में 4.7 करोड़ मामले पेंडिंग हैं। औसतन एक सिविल केस निपटाने में 3 से 5 साल लगते हैं, जबकि आपराधिक मामलों में अवधि 10 साल तक खिंच जाती है। विश्व न्याय प्रोजेक्ट 2024 में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 139वें स्थान 139 देशों में 79 पोजीशन पे है। मुख्य कारण है देरी का। अगर बुलडोजर एक्शन रोका जा रहा है क्योंकि यह विधि विरुद्ध है तो न्यायपालिका खुद क्या लाखों मामलों को वर्षों तक लटकाए रखेगी? उदाहरण ले 2025 में एनजेडीजी के डाटा की बात करें, दिखाता है कि 8% मामले 30 साल से भी ज्यादा हैं और महिलाओं द्वारा दाखिल 18% मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2025 तक लंबित मामलों की में 932 की वृद्धि हुई, जो जुलाई में 87,115 से बढ़कर 88,047 हो गई। यह देरी आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार लंबित मामलों में सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जो जीडीपी का 1% है। अगर न्यायपालिका इतनी धीमी है तो क्या योगी जैसी सरकारें त्वरित ना हो करें? एक्स पोस्ट पर लिखा गया कि सीजीआई बुलडोजर पर बोलते हैं लेकिन पेंडिंग केसों पर चुप रहते हैं। वो भी कम से कम अपराध को रोक रहे हैं। तो इन सब के बीच में सबसे बड़ा था कि न्यायपालिका की कमजोरी स्वीकार नहीं है। 2025 की जून तक जिला अदालतों में मामलों में 1.09 करोड़ लंबित थे। सुधार के बावजूद जैसे ई कोर्ट्स डिस्पोजल रेट्स केवल 90% है। सीजीआई का बुलडोजर आलोचना सही है, लेकिन खुद की जिम्मेदारी से भी मुंह मोड़ना शायद अन्याय है। योगी के बुलडोजर के फायदे को और गहराई से देखकर 2020 से इस नीति ने यूपी में बुलडोजर राज का टैग दिया, लेकिन परिणाम सकारात्मक है। एनसीआरबी की डेटा की बात करें तो 2017 में यूपी में प्रति लाख 7.9 हत्या के मामले थे, जो 2023 में 4.2 रह गए। बुलडोजर के डर से अपराधी सरेंडर कर रहे हैं। 2022 में 50 से ज्यादा अपराधियों में सरेंडर किया। एक केस लखनऊ में अतीक अहमद की संपत्ति ध्वस्त करने के बाद माफिया एक्टिविटी 50% घटी। सरकार का कहना है कि हर कार्रवाई नोटिस के बाद होती है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में निर्देश दिए थे। लेकिन सीजीआई का मॉरिशस में बयान इसे चुनौती देता है, जो एक्स पर बहस छेड़ दिया है। एक पोस्ट में सीजीआई ने विदेश में योगी को टारगेट किया, लेकिन यूपी में क्राइम कम हुआ वो क्या नहीं देखते। न्यायपालिका की शायद इन सबको बीच में हम पेंडिंग केसेस को अगर जोड़ते हैं तो जनवरी 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में 82,445 मामले लंबित थे। दिसंबर 2024 तक 527 कम से कम, लेकिन कुल वृद्धि इसमें हुए है। अब हाई कोर्ट की बात करें, इसकी बात करें, सारे कोर्ट्स में 5.5 करोड़ के आसपास अब जब केसेस पहुंच रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है?
अगर बात करें टकराव सत्ता का नहीं है, व्यवस्था का टकराव है। सीजीआई का बयान सही दिखाता है, लेकिन पेंडिंग केसों पर कार्रवाई जरूरी है। योगी का एक्शन फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन विधि का पालन करना अनिवार्य है। तो सस्पेंस यहां पर भी बरकरार है, क्या सुधार होंगे या बहस जारी रहेगा, इन पर आपको छोड़ते हैं। आपसे चाहते हैं कि आखिरकार सही कौन है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। योगी वर्सेस सीजीआई मेरा मकसद नहीं था कि दोनों को आपस में टकराव को दिखाना, ये बताना था कि क्या इसमें क्या बदलाव और क्या सुधार किए जा सकते हैं। यहां पर सीजीआई पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना मेरा नहीं था, और ना ही आप भी सीजीआई पर व्यक्तिगत टिप्पणी करें कमेंट में। आप सिर्फ पूरे प्रकरण को समझें, लोगों को जागरूक करें, जिससे जागरूकता से ही फिर से बदलाव होगा। जनता जागेगी तो हमारे देश की कोर्टें और सरकारें भी जागेंगी। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।